सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति नहीं है, जिसको बार-बार मीडिया भी कहती है, तमाम अन्य चर्चा के उस पे, डिबेट्स पे या मीडिया हाउसेस में या अन्य पटलों पे इस पे चर्चा होती है कि उसकी रणनीति क्या होगी काउंटर करने के लिए प्रतिपक्ष को। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई रणनीति नहीं है। हमारी रणनीति जो एनडीए अलायंस की है, वो रणनीति सिर्फ ये है कि हमें लोकसभा और सदन के अंदर, राज्यसभा में, जो पार्लियामेंट के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट का जो मैनुअल है, जो 1954 में बनाया गया था, उस मैनुअल के आधार पे उसमें दिए गए नियमों के क्रम में उसका अनुपालन करते हुए एक उचित व्यवहार जो होना चाहिए, उस आधार पे व्यवहार करते हुए सदन के अंदर जो बहस होगी उस पे बहस करना है। प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का हमें गरिमापूर्ण तरीके से जवाब देना है, यही हमारी रणनीति है। अब प्रतिपक्ष जो सवाल करेगा उस सवाल का जवाब उसको जरूर दिया जाएगा, दिया जाता था पहले भी, अब भी दिया जाएगा। पहले जिस प्रकार इनके अनुचित आचरण के चलते हुए जब ये संविधान की गरिमा के विपरीत आचरण करते थे तो इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जैसे डिबार किया गया, सस्पेंड किया गया, बाहर निकाला गया, तो इन सब घटनाओं को विपक्ष ने बहुत तूल दिया, मीडिया ने भी तूल दिया। इसीलिए अभी सदन के 3-4 दिन ही हुए हैं, तो सदन में उस प्रकार की फिर से कोई कार्यवाही करने से थोड़ा सा हम लोग मौका इनको दे रहे हैं, जिससे फिर से ये चिल्लाना शुरू कर दे कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बोलिए, आप खूब बोलिए, लेकिन विषय ये है, हम चाहते हैं कि बोले विपक्ष में, ये विपक्ष अपने तरीके से बोले, ताकि देश तो ये जाने कि आप बोलते क्या है। अगर आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, आप कहेंगे हमको बाहर निकाल दिया गया, हमारा माइक म्यूट कर दिया गया, तो आप कहेंगे हम तो ये कहना चाहते थे। अब आप कहिए, अब आप जो कह रहे हैं वो देश देख रहा है। कल सदन में किस विषय पर चर्चा होनी थी, राहुल गांधी कहाँ लेके चले गए, विषयांतर हो गए, वो सबने देखा। उसके पहले शुक्रवार को भी जब चर्चा हो रही थी, उसके विषय पे उनको बोलना था और कहाँ पे लेके चले गए, सबने देखा। देश देख रहा है कि आप झूठ और प्रपंच का जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी पे चल रहे हैं। चुनाव से पहले जो नैरेटिव आप सेट कर रहे थे, आप अभी भी उसी नैरेटिव को सेट करके आगे कैरी फॉरवर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका मॉडस ऑपरेंडी जो है सदन के अंदर, वो वही है। अभी भी आप धर्म की राजनीति को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी भी आप जात की राजनीति को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप विषयों पे बात नहीं कर रहे हैं। और रही बात जैसे जो ये कहते हैं, जैसे उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, और आज जो आप कह रहे थे कि मंत्रियों को जवाब देना पड़ा, तो मंत्री जवाब तो देंगे ही। अगर आप कोई तथ्यपरक बात नहीं करेंगे, फजूल आरोप लगाएंगे, तो उस पर सत्य का उद्घाटन तो करना पड़ेगा। इन्होंने अग्निवीर के लिए जो कहा, उस पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने उठ के उसका जवाब दिया कि भाई अग्निवीर को जो आप बता रहे हैं ऐसा नहीं है। अग्निवीर में जो लोग शहीद हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया। गुजरात का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कई सारे उसमें उसके क्लिपिंग्स भी हैं। गुजरात के जिस बच्चे को जो अग्निवीर था, वो शहीद हुआ था, उसको 50-50 लाख की 2 चेक केंद्र सरकार द्वारा दी गई। 10 लाख का उसको मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया, 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिया गया ना उसको। तो यही संशोधन किया माननीय राजनाथ सिंह ने। तो अगर आप कोई झूठ बोलेंगे तो उस पर संशोधन तो करा ही जाएगा। अब अगर ये नहीं किया गया था, अगर आपने जो आरोप लगाया था वो सत्य था, तो आपको इनकी बात से काउंटर करना चाहिए था, करके दिखाते। लेकिन विषय ये है कि आपके पास तथ्य है ही नहीं, आपको जानकारी ही नहीं है। आप सिर्फ हवाई बातों को, जो सामूहिक चर्चा सड़क पे होती है, उनको लेकर के आप सदन में चर्चा करते हैं। सदन और सड़क में अंतर है। संसदों को ये समझना होगा, नेता प्रतिपक्ष को ये समझना होगा कि सदन की गरिमा अलग है, सड़क का संघर्ष अलग है। सदन में आपको एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते, जिम्मेदार नेता विपक्ष के नाते आपको बात करनी होगी। अगर आप चाहते हैं देश तरक्की करे, सदन में जो डिबेट्स हो, जो बिल लाए जाए, उन पे सामूहिक चर्चा हो, वो संशोधन के साथ में लोकहित में वो जारी हो, लोकहित में उनको पास किया जाए, तो उस पर आपको स्वस्थ बहस करनी पड़ेगी। अयोध्या की जो बातें करते हैं बार बार, अब आप मुझे बताइए अयोध्या में क्या ऐसा वो हो गया है गड़बड़ जिसको उठाते हैं बार बार। कल सदन में राहुल गांधी जी किस तरीके से मखौल उड़ा रहे थे, आप देखिए। राहुल गांधी जी सदन में अवधेश प्रसाद जी को उठ करके धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सैल्यूट टू यू सर बोल रहे हैं। अरे क्या आपको पता ही नहीं कि सदन की गरिमा क्या होती है? आपको ये पता ही नहीं है कि स्पीकर की तरफ फेस करके बात किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में ये मेंशन है, आर्टिकल 249 के तहत, ये 149 के तहत, सॉरी, ये मेंशन है कि आपको स्पीकर की तरफ फेस करके बात करना है। वो भाषणबाजी वहां नहीं हो रही है, जो आप अपने सांसदों की तरफ या जिधर मेंबर्स बैठते हैं उधर आप फेस करके बात कर रहे हैं। आप एक संबंधित चुने गए नेता सदन के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ आप अवमानना कर रहे हैं। रजन जी, ये सीधी बात है। और अयोध्या हम जीते हैं, अयोध्या की जनता ने हमको नहीं नकारा है।
अयोध्या विधानसभा लोकसभा का जो एक हिस्सा है 5वां, वहां हम जीते हैं। अयोध्या का जो उनका आरोप है कि वहां पे घर लोग बेघर हो गए, लोगों को मुआवजा नहीं मिला, अगर वहां की जनता ने हमें नकारा होता तो वहां हम जीतते नहीं नीरज जी। और रही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, तो कॉन्स्टिट्यूंसी हम पहले भी हारे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, लोकसभा में हार भी चला करती है। और 235-40 सीटें पाने के बाद में विपक्ष जो अपने आप को जीता समझ रहा है, वो जीता ना समझे। मैं बार बार कहता हूँ वो अपने स्वप्न से बाहर निकले। अब चुनाव समाप्त हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो विपक्ष में बैठे हैं, वो अपने आप को जीता हुआ सरकार में बैठा ना समझे। नीरज जी बिल्कुल आप बहुत सही अच्छी बात कह रहे हैं कि विपक्ष के इस मार्गदर्शन पे सत्ता को खुश होना चाहिए। एनडीए खुश है, एनडीए तो चाहती है कि आप रास्ता दिखाइए। कहाँ मना किया बताइए? कल के भाषण में भी देख लीजिए, आज के उसमें अखिलेश जी के भी बोल रहे थे, तब भी कहीं नहीं तो रोका गया। हम चाहते हैं कि आप मार्गदर्शन कीजिए, अगर आप कोई खामी किसी चीज में पाते हैं, कहीं कोई लूपहोल आपको किसी प्रणाली में किसी तंत्र में दिखता है, उसको आप उजागर कीजिए, उसके ऊपर अपना सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए। आप मुझे बताइए, आप भी कार्रवाई को वॉच करते होंगे, आप मुझे बताइए विपक्ष में जितनी बार भी सदन में भाषण दिया गया या वक्तव्य रखे गए प्रतिपक्ष के द्वारा, उसमें कहाँ पे सजेशन दिया गया? आप बार बार ये कहते हैं कि धांधली हुई, घोटाला हुआ, बेईमानी हुई, लूट हुई, लीक हुई, ये बार बार चिल्लाते हैं। आपने एक बार भी नहीं बताया कि कैसे सही किया जाए। अगर प्रतिपक्ष इस पर चर्चा कर रहा है तो उसको बताना भी तो चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए। राजन जी, लेकिन वो तो बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। नीट का मामला जो था, कल राहुल गांधी ने बोला है सदन के अंदर कि हम लोग तो चाहते थे कि एक रचनात्मक चर्चा हो, लेकिन सरकार इस पे चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से जिस तरह से कि मोदी जी खड़े हो गए, जो कि पार्टी को हिंसक बताए, मोदी जी खड़े हो गए पूरे हिंदू समाज को लेकर। जब हमें बोलने का अवसर दिया जाता तब हम बोलते, हम पूरी बात नेता प्रतिपक्ष की सुन रहे थे, सुनते और उसके बाद ही बोलते निश्चित तौर पे। लेकिन आप ये देखिए, कल अपने 1 घंटे से ज्यादा के समय में जो उनको मिनट प्रोवाइड किए गए थे राहुल जी को, उसको उन्होंने नीट को कितना समय दिया? अपने समय में से 90% समय उन्होंने धर्म और हिंदुत्व को दिया। उन्होंने जब अपने मुद्दे को हिंदुत्व की तरफ घुमाया और सभी हिंदुओं को कलेक्टिवली उन्होंने जब हिंसक बोला, तब माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूरन खड़े होना पड़ा। नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, एक चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, इस चीज से। तो नीरज जी, धर्म पे भाजपा काम कर रही है ना। मान लीजिए आपका आरोप है विपक्ष का कि धर्म पे भाजपा काम कर रही है, फिर आप वो काम क्यों कर रहे हैं? आपने वो आरोप नहीं है, देखिए वो आरोप है। भाजपा देखिए है क्या, अब इस पर भाई बहस के लिए तो प्रवक्ता लोग बैठे हुए ही हैं। आप अपनी बात रख लीजिए, मैं फिर रमाकांत जी के पास चल रहा हूँ। जी, उस पे आपने हिंदुत्व, जो आपने कलेक्टिवली सारे हिंदुओं को उस पर टारगेट किया। आर्टिकल 252 जो संविधान मैनुअल है उसका, वो कहता है कि आप एलिगेशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे लगा सकते हैं अगर उसको आप दोषी पाते हैं, किसी भी व्यक्ति का। आप कलेक्टिवली पूरे समाज को या पूरे सदन को किसी बात से दोषी नहीं कह सकते। आपने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ राहुल गांधी जी को, उन्होंने कहा जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंसक होते हैं। यानी कि हिंदुत्व की बात मैं भी करता हूँ, क्या आप हिंदुत्व की बात नहीं करते? मैं सनातन की बात करता हूँ, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, गर्व से करता हूँ, मैं अपॉलोजेटिक नहीं हूँ उस चीज के लिए। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। तो आपने अगर आरोप लगाया तो वो आरोप मेरे पर भी लागू है। आपने पूरे देश को हिंदुत्व क्या है? हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सीमाओं के भीतर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। ठीक है, तब हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड जी। तो आपने सब पे आरोप लगाया, इसलिए आपने संविधान के मैनुअल का भी उल्लंघन किया है और आपने पूरे देश को दोषी कहा है, हिंसक कहा है, इसलिए उन पे ये आरोप है। इसलिए मैं उनके आरोप खंडन करता हूं और उनके आरोप का खंडन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया, गृह मंत्री जी ने भी किया। अगर वो बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिला आरक्षण की, तो उन्होंने महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा के लिए क्या किया वो सब जानते हैं। शाहबानो केस में क्या हुआ 87 में, महिला सम्मान आपातकाल में आपने किया क्या सब जानते हैं। और आप दलित की बात करते हैं, अम्बेडकर जी को आपने 2 बार चुनाव हारा है, 1952 1954 में। नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किया, वो हारे, और उनके खिलाफ जो व्यक्ति जीता, नारायण काजोलकर की बात मैं कर रहा हूँ, उनको 17 साल बाद 1980 में पद्मश्री का पुरस्कार देने का काम इसी कांग्रेस ने किया, जो धर्म की राजनीति कर रही है। और जो संविधान के कुठाराघात की बात अभी कलामुद्दीन जी ने करी कि सदन से नेताओं को बाहर करके बिल पास कराए गए, तो आपको याद होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान जब पूरा प्रतिपक्ष जेल में था, तो संविधान के साथ सबसे बड़ी जो खिलवाड़ करी गई, सेक्युलरिज्म, सबको उसके अंदर इंसल्ट किया गया संविधान संशोधन करके, वो कांग्रेस ने किया, भाजपा सरकार नहीं थी। तो संविधान की बात आप तो मत करिए, संविधान का कितना सवाल ले लीजिए आप। भाजपा, नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदू समाज नहीं है,
नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, भाजपा हिंदू समाज नहीं है, उस पे उन्होंने बोला। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदू के ठेका आप लेके नहीं बैठे हैं। खैर फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चल रहा हूँ रमाकांत भाई, आपके पास आ रहा हूँ। जब इंटरप्ट किया, इस पे आपत्ति जताई हमारे नेता सत्ता सीट पे जो बैठे माननीय प्रधानमंत्री ने, उसके बाद उन्होंने अपने आप को संशोधित करके ये बात कही थी कि मैं नहीं, इस पर आपत्ति नहीं। प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री मत कहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं है। 10 सालों से यही चीजें आप लोगों ने किया था, जिसका नतीजा मिला। वो पूरे हिंदू समाज के बोलते नीरज जी, उन्होंने कहा था जो हिंदू की बात करता है वो हिंसक है। पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं जी, जैसे रमाकांत जी कह रहे थे हिंदुओं को भाजपा ने नौकरी दी, कितने हिंदुओं को भाजपा ने दिल माफ किया, कितने हिंदुओं को ये किया वो किया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ में कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करती, देश का प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है। देश का जो है सबका कल्याण, सिर्फ हिंदू को मुसलमानों को मुस्लिम बिरादरी को योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिलता, किसान सम्मान निधि के तहत उनको लाभ नहीं मिलता। जातिगत राजनीति, धर्म की राजनीति हम नहीं करते। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, जो जनता के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष है, बहुत सीटें हैं हमारे पास, तो भारतीय जनता पार्टी कभी इसका विरोध नहीं करती कि आप कमजोर रहिए। वो तो चाहती है कि प्रतिपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो, वो चाहती है। लेकिन विपक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप सदन के अंदर उद्दंडता करेंगे। आपको सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को समझना होगा कि सदन और सड़क में अंतर होता है। सड़क पे आप कुछ भी भाषण बोले, कुछ भी आप बात कहे, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते और कहे भी जा सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर कुछ भी बोलेंगे तो उसके लिए आप निश्चित तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। किसी धर्म पे, किसी जाति पे, किसी वर्ग पे उसके लिए आप जिम्मेदार माने जाएंगे। जीएसटी जो है नोटबंदी के लिए सवाल आपसे माने जाएंगे। अगर आप सिर्फ बोलेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। जवाब नहीं है में सरकार ये मौका देंगे कि आप जो मन हो करिए, लेकिन इस मौका देने का मतलब ये नहीं है कि सदन के अंदर आप कार्रवाई को बाधित करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, उद्दंडता करेंगे, तब भी आपके पास नहीं है। ये सरकार के और भाजपा अगर आप उद्दंडता करेंगे तो आप कार्रवाई करी जाएगी। यहाँ पे आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, बेरोजगारी पे नहीं, शुरुआत में न लग जाए। ये विशेष चर्चा का बहुत बड़ा विषय है, इसलिए आपका कहने का मजबूत है। एक प्रश्न का जवाब लीजिए, यही तो भाजपा की सरकार की विफलता है, इसको मानने को तैयार एक लोग बोलेंगे तो सही रहेगा। जिन विषयों को एड्रेस करते हैं आप, ये देश देखेगा। आपको जिन विषयों को एड्रेस कर रहा है उसका एक तरीका, उस तरीके से आप आइए, एड्रेस कीजिए, बात करिए, डिबेट करिए, बहस करिए। ठीक है, सरकार रमाकांत जी, लेकिन आप बोलना चाह रहे थे।